जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के शो में ये जो आप कॉपी देख रहे हो ये एक टॉपर की कॉपी है। देख सकते हैं इसके 70 में 69 नंबर आए हैं। जो यूपी बोर्ड के टॉपर थी प्राची निगम, उसी की ये कॉपी है। देख सकते हो कैसे ये कॉपी लिखी है। आज की वीडियो में फुल डिटेल के साथ आपको दिखाएंगे। देख सकते हो एक एक आंसर को पूरा डिटेल के साथ दिखाएंगे कि कौन से आंसर को कितने में लिखा गया है। इंग्लिश की एक बेहतरीन कॉपी ये लिखी गई है उनके द्वारा और इनका कितना नंबर आया, 70 में 69 नंबर है। और ये भी बताएंगे कि ये जो एक नंबर कटा है कहां पर किस गलती के कारण कटा है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। देख सकते हो सबसे पहले इनका जो राइटिंग है, राइटिंग कितना सुंदर है। देख लीजिए राइटिंग सबसे पहले देख लीजिए कितना सुंदर है, क्योंकि जो होता है सुंदरता ही सबको अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो राइटिंग पर भी इनके मार्क्स मिले हैं, ये भी वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर इनका पेपर भी हम लेकर आ चुके हैं इंग्लिश का, इसके साथ बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले ये कैसे लिखे हैं। सबसे पहले ये पार्ट बी, यानी कि जब भी आप इंग्लिश के पेपर की स्टार्टिंग करोगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद आपका आता है पार्ट बी, जिसमें रीडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले राइटिंग करने का, लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब भी आपको कॉपी मिले, अगर आप 2025 और फ्यूचर बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको सारी स्ट्रेटजी इससे मालूम चल जाएगी और आप भी आराम से 70 में 69 नंबर लाओगे। सबसे पहले आपको हाशिया खींचना है। जैसे ही कॉपी मिले आपको अच्छे से पूरा हाशिया खींच देना है। जितना भी आपका दिया जाए सब पर हाशिया अच्छे से खींच देना है। देखिए, और हाशिया बस एक स्केल का खींचना है, ठीक है ना, इतना का ही खींचना है। बहुत सारे लड़के इतना खींच देना है, नहीं वो गलत तरीका है, उससे आपके मार्क्स भी कटते हैं, ठीक है ना। इतना आपको हाशिया खींचना है। हाशिया खींचने के बाद आपको क्या करना है, हाशिया खींचने के बाद यहाँ पर लिखना है पार्ट बी। ये देखिए, ये अपने से नहीं लिखना है, ये खुद यहाँ पर दिया रहेगा। देखिए यहाँ पर पार्ट बी दिया है ना, तो पार्ट बी यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया है रीडिंग, रीडिंग से कर रहे हैं तो रीडिंग यहाँ पर लिख देंगे अच्छे से। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जो आपका है रीडिंग से यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न कर रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए इसको लिखना कैसे, क्योंकि लिखने का तरीका ही आपको जानना जरूरी है। अगर आपको लिखने का तरीका आ गया तो आप भी आप 70 में 69 नंबर आराम से ला सकते हो। तो सबसे पहले लिखेंगे हम आंसर नंबर 1। क्या लिखेंगे, आंसर नंबर, ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर लिखेंगे, आंसर नंबर 1। और 1 का ये जो देखिए ये 1 नंबर है ना, तो इसका यहाँ पर इधर आओगे, इधर आप आओगे तो यहाँ पर देखिए 1 का ABCD करके दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले ए वाला करेंगे, तो यहाँ पर आंसर नंबर 1 का ए नंबर लिखेंगे। आपको सीक्वेंस वाइज करना है, जो भी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो सीक्वेंस वाइज देना है। ये नहीं कि सबसे पहले सी कर दिए उसके बाद ए किए फिर बी किए। ऐसे करने से एग्जामिनर बोर हो जाते हैं और आपके मार्क्स काट देते हैं। आपको सीक्वेंस वाइज करना है, जो ना है उसके लिए स्पेस छोड़ देना है, भले ही थोड़ी देर बाद उसको सॉल्व कीजिएगा, लेकिन सीक्वेंस वाइज कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट का ए वाला किया गया है और जो भी अपना आंसर हो उसको अच्छे से लिख देना। और अभी आपको फॉर्मेट समझा रहा हूँ कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है, ऐसे आप भी लिखोगे तो आपके भी 70 में 69 नंबर आए हैं। प्राची निगम के 99 नंबर आए थे, 100 आउट ऑफ 99 यहाँ पर इंग्लिश में। आपके भी आएंगे सेम उसी की तरह ये कॉपी है, ठीक है ना, सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद देखो यहाँ पर आंसर नंबर बी लिखकर, आंसर नंबर फर्स्ट का बी लिखकर यहाँ पर लिखोगे। जो भी यहाँ पर इसका आंसर होगा उसको यहाँ पर पैसेज में से खोजकर अच्छे से लिख दोगे। देखो यहाँ पर भी इनके 2 नंबर मिल गए और यहाँ पर भी इनके 2 नंबर मिल गए अच्छे से। इसी प्रकार से आपको कॉपी लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर आंसर नंबर सी करना है। यहाँ पर आंसर नंबर सी भी 2 नंबर का पूछा गया है, तो आंसर नंबर सी कैसे लिखेंगे। तो देखिए आंसर नंबर सी ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आंसर नंबर फर्स्ट, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सी और इसका क्या लिखेंगे, जो भी आपका आंसर होगा उसको अच्छे से छाप दीजिएगा। 2 नंबर यहाँ पर मिल गए। आंसर नंबर फर्स्ट का डी करना है, इस तरीके से उन्होंने कर दिया। अब जैसे ही आपका क्वेश्चन आंसर समाप्त हो तो आपको करना क्या है कि आपको स्केल लेना है और फटाक से, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, फटाक से हाशिया नीचे खींचना है, ताकि एग्जामिनर को लगे, एग्जामिनर को इससे मतलब कि ऐसे तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन इससे खींच देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इससे पहले वाला खत्म हो चुका है, अब इसके आगे जो स्टार्ट किया जाएगा अगला स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये खींच देना जरूरी होता है। आप टॉपर की कॉपी दिखाना चाहते हो तो इस तरीके का खींच देना, ठीक है ना, वरना एवरेज कॉपी ले जाना चाहते हो तो कैसे भी ले जा सकते हो, ठीक है ना। जो तरीका बता रहा हूँ वो तरीका केवल टॉपर यूज करते हैं और टॉपर ही इस प्रकार से लिखते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाता है, कहता है राइटिंग से राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम हर अटेंड द एल्डर सिस्टर मैरिज। 4 नंबर का अथवा करके भी आपका दिया जाता है प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखने को। तो देखिए कैसे स्टार्टिंग करना है, मेन स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले राइटिंग वाला पोर्शन है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे राइटिंग और अच्छे से इस तरीके से चंद्रमा जैसा, ये तारे जैसे बना देंगे ताकि दिखने में खूबसूरत रखे कॉपी। और जितना खूबसूरत लगेगी कॉपी, क्लीन जितना रहेगी, नीट एंड क्लीन रहेगी, उतने आपके अच्छे मार्क्स मिलते जाएंगे,
ठीक है ना। उसके बाद देखिए हम लिखेंगे क्या, आंसर नंबर 2 है, आंसर नंबर 2 लिख देंगे। ठीक, आंसर नंबर 2 यहाँ पर देखिए ये लेटर वाला है, तो हम अच्छे से यहाँ पर आंसर नंबर 2 लिखकर लेटर लिख देंगे। देखिए फॉर्मेट यही होगा लेटर लिखने का, सेम इसी फॉर्मेट में आपको भी लेटर लिखना है जैसे ये लिखा गया है, और इस प्रकार से लेटर लिखोगे, सेम इस प्रकार से इस तरीके से ही सेम लिखोगे तो आपके भी यहाँ पर देख लो सेम इस प्रकार से लिखोगे तो आपके भी 4 में 4 नंबर मिलेंगे। कोई भी मिस्टेक नहीं है इस लेटर राइटिंग में, ठीक है ना, कोई भी मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लिखा गया है, बिल्कुल जो एक परफेक्ट तरीका होता है लेटर लिखने का सेम उसी तरीके से लिखा गया, 4 में 4 नंबर पूरे के पूरे मिल गए, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको लिखना है। देन उसके बाद इधर आओगे तो उसके बाद यहाँ पर आपका आता है, ये तो समाप्त हो गया। उसके बाद आपका आता है राइट अ रिपोर्ट ऑन द साइंस एग्जीबिशन इन योर कॉलेज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। यहाँ पर देखो साइंस एग्जीबिशन पर लिखना है, अथवा करके भी आपका दिया गया है, अथवा करके यहाँ पर आपको क्या करना है, आर्टिकल लिखना है यूजेज एंड मिस यूजेज ऑफ मोबाइल फोन, ठीक है ना। तो ये देखो कितने नंबर का आपका है, ये आपका पूछा गया है 6 नंबर का। कितने नंबर का, 6 नंबर का। तो देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग अच्छे से बनाना है, हेडिंग जितना अच्छे से बनाओगे उतने अच्छे आपके मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 लिखकर ब्रैकेट में लिखना है रिपोर्ट। क्या लिखोगे, रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो तो रिपोर्ट लिखोगे, ठीक। अब देखो स्टार्टिंग आपको कर देनी है रिपोर्ट राइटिंग में। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको रिपोर्ट बारे में जो भी आपके साइंस एग्जीबिशन हो रहा है तो उसके बारे में 10 लाइन आप बनाकर लिख दीजिए। देन उसके बाद 2-4 हेडिंग और बना दीजिए कि उसमें क्या क्या कौन कौन से लोग आए हैं, ओवरऑल इंप्रेशन क्या है, वो सारी चीजें आप अच्छे से लिख दोगे तो आपके यहाँ पर 5 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर इनकी 5 नंबर पूरे के पूरे मिल गए। उसके बाद देखो यहाँ पर अगला प्रश्न कर रहा है, अगला यहाँ पर स्टार्ट होगा ग्रामर वाला पोर्शन, ये अथवा करके दिया गया था। अब ग्रामर वाला स्टार्ट होगा, इसमें करे कि राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि 2 नंबर का है पूछा जाता है और जो कि मेन होता है, ग्रामर वाला पोर्शन मेन होता है। देखिए यहाँ पर ग्रामर वाले पोर्शन को कैसे सॉल्व करना है अच्छे से देख लीजिए, क्या तरीका है, तरीका समझ लीजिए। उसके बाद तो अभी आपकी पढ़ाई जारी ही रहेगी, 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले, तो अभी आपके पास बहुत समय है, आप कॉपी लिखना अभी सीख जाओगे। अभी आप टॉपर की कॉपी देख लोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि कॉपी लिखने का जितना बेहतरीन तरीका होगा उतने अच्छे मार्क्स आते हैं। आधा नंबर आपका डिपेंड करता है पढ़ाई पर और आधा नंबर डिपेंड करता है कॉपी लिखने के तरीके पर, कॉपी लिखने पर। क्योंकि भले ही आप पढ़ने में कितना ही तेज क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको कॉपी लिखने नहीं आता, अपने शब्दों को बयां करने नहीं आता है कॉपी में, आपके 0 मार्क्स आएंगे, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। वही तरीका है, समझ लो आप अच्छे से, ये समझ लीजिए तो समझिए कि आपका ब्रह्मास्त्र मिल गया, ठीक है ना। अब ग्रामर यहाँ पर पोषण करे हो तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कैसे लिखोगे। यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल में यहाँ पर लिख दोगे ग्रामर, और इस तरीके से तारे बना दोगे, साइड में अंडरलाइन कर दोगे, अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन दिख रही है ना कॉपी आपको भी। अब देखो यहाँ पर ग्रामर वाला पोर्शन आंसर नंबर 4 का यहाँ पर ए नंबर पूछा गया है, आंसर नंबर 4 का बी नंबर पूछा गया, तो सीक्वेंस वाइज सबसे पहले 4 का ए करेंगे, फिर 2 लाइन छोड़कर 4 का बी करेंगे, फिर लाइन छोड़कर यहाँ पर सी करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर डी करेंगे। जो भी दिया है उसको अच्छे से आप लिख देंगे, ठीक है ना। ये दिया है जो भी, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अभी मैं डिटेल से आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत ना है। सबसे पहले आप केवल समझिए कि आपको कॉपी किस पैटर्न पर लिखना है, आपका कॉपी लिखने का फॉर्मेट कैसे होगा, टॉपर की तरह कैसे कॉपी लिखना है, टॉपर ऐसे ही कॉपी लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद चलो यहाँ पर 4 का डी हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर ये वाला यहाँ तक तो समाप्त हो गया। उसके बाद आता है आपका लिटरेचर वाला पोर्शन, तो आंसर कैसे लिखना है ये समझ लो। यहाँ पर दिया जाता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दिया हुआ है ये फिर अथवा करके भी ये दिया हुआ है, और यहाँ पर देखो ये भी दिया अथवा करके दिया है। तो यहाँ पर 3 यानी कि 3 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये 6 नंबर का है। तो इसी प्रकार से देखो कैसे लिखना है, अथवा वाले को कैसे लिखना है सबसे पहले समझ लो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिटरेचर वाला था तो लिटरेचर लिखकर इस तरीके से अंडरलाइन कर दिया अच्छे से। उसके बाद लिखेंगे आंसर नंबर 5 का ए, यहाँ पर देख लो अच्छे से, आप ही देख लो लाइव। यहाँ पर 5वां का ए नंबर ही है आंसर, तो 5वां का ए लिख देंगे। अब देखो ये ए नंबर हमने नहीं किया, ये वाला करना है हमको। अब ये वाला करना है तो इसको कैसे पता चलेगा, एग्जामिनर को कैसे बताएंगे कि हम ये वाला कर रहे हैं, तो ये वाला करने के लिए अथवा यानी कि और लिखेंगे। यहाँ पर 5 का ए लिखकर और लिख देंगे, क्या लिखेंगे, और लिख देंगे, यानी कि 5वां का ए का अथवा वाला हम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये तरीका, बहुत सारे स्टूडेंट को ये मालूम ही नहीं होता है कि अथवा वाले को कैसे लिखते हैं, नहीं मालूम होगा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद सेम इसी
इसी प्रकार से सारे आंसर को आपको दे देना है, जितने भी आपके पांचवा का बी पूछा गया है, पांचवा का छवा का ये, यहाँ पर जितने भी आंसर पूछे गए सेम इसी पैटर्न पर आपको देना है। उसके बाद देखो यहाँ पर 7 नंबर में एक चीज पूछी जाती है, क्या पूछा जाता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाता है 3 नंबर का, अथवा करके आपका पोयम पूछा जाता है जो कि इस क्वेश्चन पेपर में ना आया होगा। तो यहाँ पर देखो आंसर नंबर 7वां का और करके इस तरीके से लिखेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे पोयम, और पोयम का यहाँ पर अच्छे से लिख देंगे जो इस पेपर में ना आया होगा। उसके बाद यहाँ पर एक पोएट का नाम लिख देंगे, जो भी ये पोएट है इसके उसका नाम लिख देंगे, आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से सेंट्रल आइडिया लिखना है, देखिए यहाँ पर 8वां का यहाँ पर दिया हुआ है, ये सेंट्रल आइडिया 40 से 50 वर्ड में लिखना है, 3 नंबर का है, 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तीनों में से कोई एक लिखना है। तो देखिए इन्होंने अमंडा वाला पर लिखा, बी नंबर किया है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बी लिख दिया, अच्छे से अमंडा का लिख दिया, और उसके बाद नीचे लिख दिया राइटर ऑफ दिस पोयम और रॉबिन क्लेन, अच्छे से यहाँ पर 3 नंबर मिल गए। उसके बाद देखो यहाँ पर 9वां का ये, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन का बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया, हेडिंग वाइज हेडिंग अच्छे से इसका आंसर दे दिया है। 10वां नंबर का भी हेडिंग वाइज हेडिंग कोई एक करना था, एक करके अच्छे से आंसर दे दिया है, पूरे के पूरे इसमें भी नंबर मिले हैं, ठीक है ना। देखिए इनके नंबर यहाँ पर भी नहीं कटे हैं, यहाँ पर भी नहीं कटे हैं, कहीं पर नंबर इनके एक भी नंबर नहीं कटे हैं, केवल एक नंबर कटा है, कहाँ पर आपको दिखा देते हैं बिल्कुल लाइव, देख लीजिए एक नंबर इनका कटा है रिपोर्ट राइटिंग पर। क्यों कटा है, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग इन्होंने अच्छे से नहीं लिखा है, थोड़ा और लिखा होता और यहाँ पर इतना वर्ड और पीछे लिखा होता तो आप इनके अच्छे मार्क्स आते, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनके रिपोर्ट राइटिंग पर मार्क्स कटे हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर अच्छे से देख लेना है, आपको भी मार्क्स नहीं कटवाने, अच्छे से लिख देना है, ठीक है ना। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।